चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज की इस वीडियो में आप सबको साइबर क्राइम और टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के बारे में बताऊंगी। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातों और चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम बेसिकली कोई भी क्रिमिनल एक्ट जिसमें कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो हम उसको कहेंगे साइबर क्राइम। तो अब देखते हैं कि साइबर क्राइम की कितनी इकसाम है या इसकी कितनी कैटेगरीज हैं। तो फ्रेंड्स, साइबर क्राइम की दो कैटेगरीज हैं। एक है वायलेंट, और वायलेंट को हम पोटेंशियली वायलेंट भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन वायलेंट। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि वायलेंट क्या होता है। वायलेंट यानी जो सामने वाला बंदा है उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। दिस साइबर क्राइम लीड्स टू फिजिकल रिस्क टू विक्टिम्स। तो फ्रेंड्स, वायलेंट में आगे मज़ीद 4 तरह की कैटेगरीज हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले है साइबर टेररिज्म, दूसरा है असॉल्ट बाय थ्रेट, तीसरा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चौथा है साइबर स्टॉकिंग। तो फ्रेंड्स, देखने में ये लफ्ज़ मुश्किल लगते हैं, इसलिए इन लफ्ज़ों को याद करने के लिए एक शॉर्ट की बनाई गई है जिसको हम कहते हैं टैप्स। टी मीन्स टेररिज्म, ए से असॉल्ट, पी से पोर्नोग्राफी और एस से स्टॉकिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइबर टेररिज्म क्या होता है। तो गाइस, साइटेरिस्ट लोग साइबर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब जो प्लान होता है, अगर कोई बंदा यहाँ से वहाँ कहीं अलग अलग जगह जा सके और जो वहाँ पे शूटर बैठे होते हैं तो उनको कम्युनिकेट करने को, ये आगे जो भी बम ब्लास्ट का प्लान बताने को ईमेल के ज़रिए साइबर टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये इसलिए साइबर टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बंदे को उठा सकें। और इसके अलावा साइबर टेररिज्म हवाई जहाज़ को हैक करके अक्सर उसको भी क्रैश करवा देते हैं। तो साइबर टेररिज्म इस तरह से यूज्ड होता है। अब आ जाता है असॉल्ट बाय थ्रेट। असॉल्ट बाय थ्रेट का मतलब है कि धमकी देना, ईमेल के ज़रिए किसी को लाइफ की धमकी दे देना, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर गवर्नमेंट को बम ब्लास्ट की धमकी दे देना अपना काम करने के लिए। असॉल्ट का मतलब है फोर्स और थ्रेट का मतलब है धमकी। अब आ जाता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में आप खुद भी जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी कि कोई भी पोर्नोग्राफी मटेरियल बनाना किसी बच्चे का जो 18 साल से कम है और उसको शेयर भी करना या खुद एक्सेस करना जराइम है। क्योंकि इसमें कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये भी आ जाता है साइबर क्राइम में। अब है इसके बाद साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब है कि आजकल ये जो लोग अक्सर फेसबुक पे लड़कियों को मैसेज करके परेशान करते हैं, वो एक टाइप का साइबर स्टॉकिंग है, यानी कि अरेस्टमेंट करना। ईमेल भेजकर आकर उसको स्टॉक करना, ईमेल भेजकर अरेस्टमेंट करना, वो होता है साइबर स्टॉकिंग। तो फ्रेंड्स, ये था वायलेंट और उसकी थी कैटेगरीज। अब हम देखते हैं कि नॉन वायलेंट साइबर क्राइम क्या होता है। वो क्राइम जिससे बंदे का नुकसान तो होगा मगर इतना नहीं होगा, मतलब भारी वाला नुकसान नहीं होगा, यानी कि फिजिकली उसे मसाइल नहीं होंगे। तो चले देखते हैं कि नॉन वायलेंट की कितनी कैटेगरीज हैं। गाइस, नॉन वायलेंट साइबर क्राइम की भी 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आ जाती है साइबर थेफ्ट, दूसरा है साइबर फ्रॉड, तीसरा है साइबर ट्रेसपास और चौथा है डिस्ट्रक्टिव साइबर क्राइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइबर थेफ्ट क्या होता है। साइबर थेफ्ट का मतलब उल्लू बनाना, किसी को पागल बनाना, किसी का सामान खुद इस्तेमाल करना बगैर उसकी परमिशन के। उसके बाद है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड का मतलब भी साइबर थेफ्ट से मिलता जुलता है, यानी कि इसका मतलब भी है उल्लू बनाना या फेक चीज़ें बनाना और उनको आगे लोगों तक पहुंचाना। इसके बाद आ जाता है साइबर ट्रेसपास। अब जो साइबर ट्रेसपास बंदा होता है वो एक अच्छा इंसान है, यानी कि उसके पास आपके खिलाफ डेटा तो है लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा, आपके डेटा का मिसयूज़ नहीं कर रहा और ना ही इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब ये बंदा आपके सारे मैसेजेस तो पढ़ सकता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी हासिल कर सकता है, लेकिन ये कुछ करता नहीं है। इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रक्टिव साइबर क्राइम। ये बहुत जालिम बंदा है, यानी कि ये आपकी धज्जियाँ उड़ा देता है। ये क्या करेगा कि ये हैकिंग करके आपकी वेबसाइट में या आपकी किसी भी चीज़ में जाएगा,
इसकी 3 तरह की टाइप होती हैं। सबसे पहले आपकी वेबसाइट में जाएगा और वहाँ आपके सारे वेब पेज उड़ा देगा। इसका मकसद सिर्फ आपकी ज़िंदगी तबाह करना होता है। या फिर कंप्यूटर में घुसकर वायरस कंप्यूटर में डाल देगा, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव साइबर क्राइम, यानी कि सामने वाले की वॉट लगा देना। इसके बाद नॉन वायलेंट साइबर क्राइम ने जो हमने पहली कैटेगरी पढ़ी थी साइबर थ्रेफ्ट, उसकी आगे फर्दर 7 कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है पायरेसी। पायरेसी मतलब कि किसी किस्म का सॉफ्टवेयर बना के उसका इस्तेमाल करना है। दूसरा आ जाता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी दूसरे बंदे का कोई भी लिखा हुआ कॉन्टेक्ट कॉपी करके और कहते हैं कि ये मैंने खुद लिखा है। तीसरे नंबर पर आ जाता है अनलॉफुल अप्रोप्रिएशन। इसमें इस तरह होता है कि बंदा आपके कंप्यूटर में आएगा और आपका सारा डेटा पढ़ लेगा। उसे कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी कंपनी में घुस रहा है और आपका डेटा ले रहा है। इसको हम कहेंगे अनलॉफुल अप्रोप्रिएशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है DNS कैच पॉइजनिंग। ये वो बंदा होगा जो आपको इंटरप्ट करेगा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इंटरफेयर करेगा। ये बंदा आपको इस तरह से इंटरप्ट करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। DNS की बात करें तो DNS ऐसे काम करता है कि अगर कोई वेबसाइट है तो ये जहाँ आपका डेटा स्टोर होगा वहाँ DNS में सेटिंग कर देगा। वेबसाइट में जहाँ IP एड्रेस आपका होगा वहाँ पे ये अपना IP एड्रेस डाल देगा। इसमें ये होगा कि आपका जो डेटा सेंड कर रहे हैं, आप जो डेटा सेंड कर रहे होते हैं वो आपको रिसीव नहीं होगा, बल्कि वो इस बंदे को जाएगा। अब आ जाता है इसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब कि ये आपकी जो पर्सनल इन्फो है वो उड़ा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पैन कार्ड का या आपकी गाड़ी के लाइसेंस का नंबर ले लेगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है एम्बेज़लमेंट, मतलब किसी और का पैसा जो भरोसा करके दिया गया है वो आपके पर्सनल इस्तेमाल में ला रहा है और वो आपके पर्सनल मिसयूज़ में यूज़ हो रहा है। अब लास्ट में आ जाता है कंपनी स्पायनेज। ये क्या करते हैं? ये इस टाइप के बंदे हैं जो किसी दूसरे नेटवर्क में जाएंगे और देखेंगे कि जो कंपनी सक्सेसफुल है वो मार्केटिंग स्टोरीज क्या इस्तेमाल करती है, उससे कंपनी के फाइनेंस के रिकॉर्ड क्या है उस कंपनी के, और देखते हैं कि उन बेस्ट कस्टमर को वो ऐसे कौन से बेस्ट कस्टमर हैं, और फिर उन कस्टमर्स का डेटा निकाल के उनकी धज्जियाँ उड़ाएगा ये बंदा, या फिर वही तरीका वो खुद सिस्टम में यूज़ करेगा। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। एट लास्ट थैंक यू सो मच टू सी द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, बिलो द कमेंट ऑप्शन यू कैन आस्क। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिले। थैंक यू।